बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री शंकर भगवान की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री मुरलीराम जी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की। सत्य सनातन धर्म की। सभी संत महापुरुषों की। रमतीत राम गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है। दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं। भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंग धीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व
कुछ समय बड़े भाव से प्रेम से सभी भगवान नाम स्मरण करेंगे, सभी प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो, श्री राम जय जय राम, श्री राम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु देव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम करते हैं। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं।
भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान की परम पावनी कथा श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से लंका में गए और लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया, रावण को जाकर के राम जी का संदेश सुनाया। रावण से कहा कि अगर भलाई चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है। देखिए, हनुमान जी ने सिर्फ रावण को नहीं कहा है, हम सबको कहा है। रावण माने क्या? रावण माने बुराई। रावण को हम सब हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन सत्य कहूं तो कि रावण में भी बहुत गुण थे। ठीक है कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अहंकार किया, जिसके कारण से उसका पतन हुआ। लेकिन अगर उस रावण की थोड़ी बहुत अगर मर्यादा देखी जाए, थोड़ी बहुत, तो सीता जी का हरण करके लाया, लेकिन रावण के पास सीता जी रहे, लेकिन सीता जी पर कभी रावण ने अपना बल का प्रयोग नहीं किया। सीता जी को हरण करने गया तो उससे पहले सीता जी को रावण ने प्रणाम किया। वैर लेने गया तो उससे पहले भी सोचा कि ये या तो भगवान है, भगवान होंगे तो इनके हाथों से मर के पार चला जाऊंगा। तो रावण में कई प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं रावण ने बहुत विवेक का प्रयोग किया है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि उस रावण ने जो किया उसका उसे फल भी मिला, लेकिन उस रावण ने तो किया था, लेकिन उसके फल के रूप में परम गति मिली। जो राजा दशरथ जी को जो लोक मिला, वही लोक रावण को मिला। उसने अपराध किया, परम गति हो गई।
लेकिन इस जगत में रहने वाले जितने मनुष्य है उनकी गति कैसे होगी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही सुमरहि गाय राम ही, संतत सुनहि नाम गुण ग्राम ही। कि भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम हमेशा जपते रहो और भगवान का नाम हमेशा सुनते रहो। हम भगवान की शरण में जाए, लेकिन शरण में जाने के लिए सबसे बड़ी बात है समर्पण। वहां कोई ढोंग नहीं चल सकता, वहां कोई नाटक नहीं चल सकता, वहां कोई छल नहीं चल सकता, वहां कोई कपट नहीं चल सकता। वहां चाहिए शुद्ध समर्पण, कि बिल्कुल सात्विक समर्पण हो, शुद्ध समर्पण हो, और वहीं समर्पण के साथ में आप भगवान की शरण में जा सकते हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, माने भगवान ने ये आश्रय कर दिया है कि भाई कपटता के साथ में तुम मुझसे प्रेम कर ही नहीं सकते। मैं जान जाता हूं जो कपट से आएगा, मुझे पता है। मन में कपट न हो, शुद्ध प्रेम हो, कि केवल भगवान से प्रेम हो जाए। हम जैसे जीवों में न जाने कितने प्रकार के कपट है, छल है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कई कई प्रकार के अवगुण भरे हैं। फिर भी हम ये प्रयास कि नहीं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े भक्त है, भक्ति करते, ये जानते हैं, लेकिन असल में ये नहीं है। असल में तो सत्य क्या है कि हम कितने उस भक्त की गति को पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकते, प्रयास नहीं करते। जगत में हम रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमारे भीतर जो रावण बैठा है, क्रोध रूप में, छल रूप में, कपट रूप में, ईर्ष्या रूप में, रावण कौन है? जो बहुत अधिक अहंकार करता है वही रावण है। जो बात बात पर महाराज क्रोध करता है वही रावण है। जो अपना जताना चाहता है कि मैं हूं कुछ, मैं हूं, मेरी ही सत्ता है, मुझसे ही आगे पीछे लोग चले, वो रावण है। जिसके मन में कपट है, छल करता है, कपट करता है, वो रावण है। रावण एक व्यक्ति को मत देखो कि वो रावण है, राम जी से युद्ध लड़ा। अरे उस रावण की तो सदगति हो गई, उसको तो वो लोक मिल गया जो राजा दशरथ जी को मिलना। आप बताइए कि हम जैसे रावणों को कौन सा लोक मिलेगा? जो भीतर बैठा है पहले उसको साफ करने का प्रयास कर, और भक्ति का वही माध्यम है। देखो भाई, सत्य तो यही है। मैं तो बारंबार कहता हूं कि हमारे भीतर से हम देखो, क्रोध तो चलो ठीक है, बहुत मैं मानता हूं, बहुत क्रोध तो छोटी बात है, लेकिन क्रोध व्यक्ति को हो भी जाए तो मैं तो एक बार मान लेता हूं, कोई बात नहीं, आ गया, स्वभाव में हो गया। लेकिन जीवन में छल कपट तो कभी रखना ही नहीं। भगवान एक बार क्रोध वाले व्यक्ति को अपना लेंगे, लेकिन छल कपट करने वाले व्यक्ति को भगवान कभी नहीं अपनाते। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा मन साफ होना चाहिए। सरल हृदय का व्यक्ति है, उसको भगवान अपना लेते। देखो, मैं कई बार कहता हूं, जीवन में देखो ज्यादा चतुराई ठीक नहीं है। बहुत लोग होते हैं तो बहुत जगह चतुराई करते हैं, हर जगह चतुराई करने का प्रयास करते हैं, जगह जगह अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं ऐसा हो। एक कोई 4 आदमी थे, अर्थी ले जा रहे थे। तो वो चल रहे थे बिल्कुल बेढंगे से। अब चल ही बेढंगे रहे थे, देख नहीं रहे थे ठीक से, ध्यान से,
क्या है कि ज़्यादा चतुराई लगाते हैं लोग तो कई बार बात बिगड़ जाती है। तो ये भी बड़ी चतुराई से तो अर्थी क्या हुआ कि कहीं ठोकर लगी तो वो जो अर्थी में आदमी था वो मुर्दा इंसान था, वो मुर्दा गिर पड़ा। अर्थी माने गिर पड़ी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो, बेचारे को गिरा दिया तुमने, ये मुर्दा हुआ तो क्या हुआ, फिर भी तो इसका सम्मान होना चाहिए, गिरा दिया तुमने। तो वो 4 आदमी बोले कि भैया ये गिरने वाला मुर्दा नहीं बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है, तुझे क्या लेना देना। तो बताओ कोई मुर्दा कोई वापस बोलेगा। लेकिन ऐसे लोग चतुराई लगाते हैं जगह जगह पर, क्या फला फला ऐसा। तो महापुरुष कहते बहुत जगह चतुराई करने वाला व्यक्ति चांडाल का स्वरूप है। बहुत ज्यादा चतुराई, हर जगह चतुराई है, ये क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्यों क्यों। तो महापुरुषों ने बहुत समझाया है कि देखो अंदर का रावण नहीं मरेगा। मैं बहुत रावण को बहुत महान कहता हूं, मेरी दृष्टि में बहुत महान है। कई जगह पर देखो रावण ने वेर भी लिया तो भगवान से लिया। क्यों लिया? क्योंकि जानता था कि इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता। रावण का शरीर तामसी था, राक्षसी। अब कोई कहे कि विभीषण जी ने तो भजन किया, कुछ प्रारब्ध का भी संयोग बनता है, कुछ प्रारब्ध का संयोग, कुछ तामसी शरीर। तो रावण ने कहा कि मैं भजन नहीं करूंगा, मैं विरोध करूंगा। लेकिन विरोध भी किया तो किसका किया? भगवान का ही किया, जुड़ा रहा भगवान से। जगत के सामने भगवान से विरोध था, लेकिन रावण अंदर ही अंदर भगवान को जान रहा था, भगवान को मान रहा था। रावण के कुल का विनाश हो गया। रावण जानता था कि ये जितने मेरे कुल के लोग हैं ऐसे नहीं तरेंगे। कैसे तरेंगे? राम जी के साथ लड़ाई करेंगे, लड़ाई में मारे जाएंगे तो मरकर वो अमर हो जाएंगे। वो जानता था, इसलिए सबको झोंक दिया कि जाओ लड़ो, जाओ लड़ो, जाओ लड़ो, मर जाओ। रावण सब जानता था कि सामने जो व्यक्ति है वो साधारण नहीं है, परमात्मा है। और इस युद्ध में, समरभूमि में जो भगवान के सामने मारा जाएगा उस व्यक्ति की सदगति ही होनी है। इसलिए रावण ने सबको झोंक दिया कि जाओ, मर जाओ। इतना जानने वाला व्यक्ति क्या अज्ञानी हो सकता है? भगवान शिव के, अरे महाराज, एक एक मस्तक को जिसने एक एक करके काट काट के महाराज भगवान शिव के लिए चढ़ा दिया, ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। तो ऐसा असाधारण व्यक्ति रावण है। राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई करी, हमने कल सुना था, समुद्र तट पर आए, संदेश भी भिजवाया, लेकिन रावण तो मरना चाहता था। रावण के मन की इच्छा थी युद्ध हो बस, और युद्ध भी होने लगा। एक एक करके मरने लगे। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, हनुमान जी जाकर आए, राम जी लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे, वो रक्षा हुई। सब भगवान की लीला। और अंततः करके फिर रावण को युद्ध में आना पड़ा। कितनी ही माया रची, लेकिन भगवान के मायापति के सामने माया नहीं चलती है। दस सिर वाला और 10-20 भुजाओं वाला वो रावण, राम जी ने एक एक सिर को काटा, एक एक भुजाओं को काटा, लेकिन फिर भी जितनी काटो वापस आ जाती है। तब विभीषण जी ने कहा कि महाराज ये ऐसे मरने वाला नहीं है। ये कैसे मरेगा? बोले कि इसके नाभि में आप मारो, अमृत कलश है, वो अमृत कलश फूटेगा तो मरेगा। तब राम जी ने 31 बाण साधे एक साथ, और 31 बाण साध करके एक बाण लगा नाभि में, 20 बाण भुजाओं में और 10 बाण माथे पर।
एक साथ जैसे ही लगे हैं 31 बाण, वैसे ही रावण आकाश से धरती पर गिरा और कहा कि हे राम। मरते समय राम का, और राम का भी ऐसा नहीं कहा राम मैं तुम्हें मारूंगा, रावण का कहना ऐसा था मैं तुम्हें मारूंगा राम, लेकिन अंतिम समय में राम निकला, भगवान के हाथों से मरने लगा रावण, धरती पे गिर पड़ा। उस समय लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने भेजा है, किसके पास? रावण के पास। रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजा ज्ञान के लिए। हाँ हाँ, इतना विद्वान व्यक्ति था रावण। हमारे लक्ष्मण जी गए तो पहले माथे के यहाँ पे खड़े हो गए। रावण ने कहा कि ज्ञान चाहिए तो सामने आओ, पैरों के पास, माथे पर ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसा सुंदर लोग कहते हैं कि विभीषण जी सब हो लेकिन भाई विभीषण के जैसा न हो, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आप बात ये भी तो देखिए कि विभीषण जी खुद नहीं गए थे, रावण ने लात मार के विभीषण जी को निकाला था। विभीषण जी तो समझा रहे थे, रावण को बहुत समझाया कि भैया मान लो वो भगवान है और भगवान से तुम वैर करोगे तो ठीक नहीं है, अभी भी वक्त है, लौटा दो, शरण में चले जाओ, शरणागत को राम जी त्यागते नहीं है। रावण ने उसकी बात नहीं मानी। एक ऐसी चर्चा आती है कि मेघनाद ने विभीषण जी से कहा कि चाचा जी आपको शर्म नहीं आई? आप दुश्मनों के खेमे में जाकर के मिल गए, थोड़ी बहुत तो लाज करते, परिवार का कुछ सोचते, भाई का कुछ सोचते, भतीजों का कुछ सोचते। लंका का भेद आपने दे दिया। विभीषण ने कहा कि मेघनाद मैं चला गया राम जी की शरण में, ये तो तुम्हें दिखाई पड़ा, लेकिन मेरा लंका में कितना अपमान हुआ उस समय तुम कहां थे? मेरा लंका में जब अपमान हो रहा था तब तुम कहां थे? जब तुम्हारे पिता ने मुझे लात मारी, जब तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया और जब तुम्हारे पिता ने मुझे लंका से बहिष्कृत कर दिया, तब तुम कहां थे? तब ये तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी बात ये कहां रह गई थी? तब तुम क्यों कुछ नहीं बोले? जो आज मुझे ज्ञान की तुम पाठ पढ़ा रहे हो कि तुम दुश्मन खेमे में जाके मिल गए, तब कहां थे तुम? लोग आज भी विभीषण जी के लिए कहते हैं कि विभीषण ऐसे। अरे भैया, विभीषण बनना कोई आसान बात नहीं है। एकदम से तो न छोड़े थे, विभीषण जी को तो पता था, एकदम से तो न छोड़े थे। जब भाई ने ही तिरस्कार कर दिया और जब देख लिया कि यहां अपना कोई वर्चस्व नहीं है, भाई को स्वीकार्य नहीं है, हमने प्रयास किए, एक बार नहीं, प्रयास करना चाहिए, एक बार ही नहीं। विभीषण जी ने कई बार प्रयास किया। हनुमान जी आए तब भी समझाया, बाद में भी समझाया, समझाते रहे। मंदोदरी ने कितना समझाया रावण को। लेकिन कई कई व्यक्ति होते हैं कि भले लाख समझा लो लेकिन फिर भी समझने वाले नहीं होते। कभी किसी को मकोड़ा खाया है? हैं? खाया? वाह वाह, हैंगा ना खायोड़ो है। तो मकोड़ा अगर खा जाए ना महाराज, तो शरीर भले टूट जाए लेकिन उसकी पकड़ ऐसी मजबूत होती है कि मुंह फिर भी जकड़ा रहता है। रावण की स्थिति ऐसी थी। रावण ने कहा कि अब कुछ हो जाए, भले ही कुछ हो जाए, मरना कबूल है, लेकिन फिर भी। और मैं कहूं कि इतना बड़ा योद्धा होना भी बड़ी बात है, जिसने कायरता नहीं दिखाई रावण ने। हाँ, एक बात तो है, युद्ध भूमि संग्राम छिड़ गया, उससे पहले की नहीं कि हरण कर लिया, ठीक है, लेकिन युद्ध भूमि के बाद में रावण ने कायरता नहीं दिखाई। रावण जान गया था कि अब मरना निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण ने कहा कि मैं शरण में जाऊंगा तो बहुत समय तक जीना पड़ेगा, राम जी मुझे अभय वरदान भी दे देंगे। लेकिन रावण जानता था कि जो गति
मरने में आनंद है, जो राम जी के बाण लगने में जो आनंद है ना, वो आनंद शरणागति में भी नहीं मिलेगा। इसलिए रावण राम जी से युद्ध करके मारा गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं शरणागत भगवान के हो जाओ। रावण की बात अलग है, लेकिन फिर भी रावण का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे जीवन में ना आए। हम हमेशा ये देखते वो रावण ऐसा था, वो कंस ऐसा था, वो शिशुपाल ऐसा था, लेकिन हम कभी अपने आप को नहीं टटोलते कि हम कैसे हैं। क्या हम में भी रावण की प्रवृत्तियां हैं? क्या हम में भी कंस की प्रवृत्तियां हैं? क्या हम भी यही करते हैं? क्या हम भी वही करते हैं? हमारे अंदर कभी देखना बड़ा जरूरी है। मेरा कहना इतना ही है कि जीवन में छल कपट न हो। भगवान से प्रेम करो तो शुद्ध प्रेम करो। लोगों को सता करके, दुख दे करके, इधर उधर की निंदा बुराई करके, छल कपट करके हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते और भगवान कभी हमें अपनाएंगे भी नहीं। यूं देखिए, राम जी शरणागत तो ऐसे हैं कि विभीषण जी जब राम जी की शरण में गए तो विभीषण जी सकुचा रहे थे, मन में संकोच था, क्या भगवान मुझे अपनाएंगे। विभीषण जी के मन में एक ही संकोच था कि मैं राक्षस कुल से आने वाला व्यक्ति, मेरा भाई राम जी का सबसे कड़ा विरोधी, बड़ा विरोधी, और उस पे भी राम जी की स्त्री का हरण किया हुआ मेरा भाई, तो क्या मैं लंका का व्यक्ति, एक राक्षस कुल का व्यक्ति, मैं जाऊंगा, क्या मुझे राम जी अपनाएंगे। तब जब विभीषण जी गए तो जितने सारे लोग थे ना, सब लोग विभीषण जी पे शंका करते हैं। सब लोग, लेकिन दो व्यक्ति नहीं करते हैं। कौन कौन? एक तो राम जी, दूसरे हनुमान जी। हनुमान जी मिले हुए थे विभीषण जी से इसलिए, और दूसरे राम जी। कोई शंका नहीं, स्वागत किया, आए। लोगों ने कहा कि भेद हमारे ले न सठ आवा, कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया है। लेकिन राम जी ने सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। राम जी ने कहा कि देखो, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, वेद लेने आया हो, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं शरणागत के भय को हर लेता हूं। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसके भय को हरता हूं। तो यहां ये चर्चा ही न करो। विभीषण जी ने जब सुना, बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कि शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। जे नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। जो व्यक्ति शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, किस लिए? अहित का अनुमान करके कि ये मेरे पास आएगा तो मेरा बुरा हो जाएगा। इस प्रकार से अहित का अनुमान लगाकर जो व्यक्ति शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देते हैं, वे पापमय है। पापमय में भी कैसे? पाप के समुद्र है, पामर। इसलिए शरणागत आए हुए व्यक्ति को त्यागा नहीं जा सकता। अब राम जी कह रहे हैं, कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आए शरण तजबु नहीं ताहूं। सन्मुख होई
जीव मोही जब ही सन्मुख होई, जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघ नासहि, तब ही जन्म कोटि अघ नासहि, तब ही। कोटि विप्र, भगवान कहते करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला जीव भी, भगवान को ब्राह्मण संत अति प्रिय है, इसलिए कह रहे ब्राह्मण, इसलिए कहा क्योंकि ब्राह्मण संत अति प्रिय है। तो कहा कि कोई ब्राह्मण, कितने करोड़ करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो भी मैं उस जीव को भी त्यागता नहीं हूं। शरण में आए हुए जीव को मैं त्यागता नहीं हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरे शरणागत हो जाता है। मैंने कहा शरणागत माने मन से भाव से, सब छल कपट नहीं है जीव में, सरल हृदय है, तब जाके शरणागति स्वीकार होगी भैया, छल कपट से नहीं। व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप हो जाए और सरल होकर के, कपट रहित होकर के भगवान की शरण में चला जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब इस प्रकार से मेरे सन्मुख जीव आ जाता है, माने मेरी तरफ चल पड़ता है, कोटि जन्म कोटि अघनासहि तब ही, उसके करोड़ों प्रकार के जन्मों के पापों को भी मैं नाश कर देता हूं, माने नाश हो जाते हैं उसके पापों का, जब इस प्रकार से मेरी शरण में, मेरे सन्मुख, मेरी तरफ कोई बढ़ जाता है। तो बताइए भगवान कितने कृपालु है। विभीषण जी ने तो इतना सुना, इतना सुनते ही रोने लगे, बोले कि भगवान को तो मैं तो क्या सोच रहा था और भगवान क्या निकले। मेरे मन में तो कितनी शंका थी, लेकिन भगवान ने सहज ही में गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि रावण ने जिस संपदा को 10 माथे देकर भगवान शंकर से लिया था, रावण को 10 माथे लगे, वो संपदा इकट्ठा करने में 10 माथे दिए तब जाकर के, और सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनी रघुनाथ, वही संपदा विभीषण जी को शरण में आने पर सकुचि दीन माने बहुत ही सरल प्रकार से, वो संपदा, इतनी कठिन संपदा भी विभीषण जी को बहुत सरलता से भगवान ने प्रदान कर दी। ये भगवान की करुणा का प्रताप है कि परमात्मा इतने करुणाशाली है कि जो रावण को इतनी कठिनता से जो वस्तु मिली, भगवान ने विभीषण जी को बड़ी ही सरलता से दे दी। ये भगवान की करुणा का प्रताप है। तो हम इस भाव को समझे, हम इस प्रताप को समझे, हम इस बात को समझे कि राम जी शरणागतों की रक्षा करने वाले, इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम अपने भीतर से रावण को मारे और राम जी को भीतर बिठाए। राम नाम का हमेशा स्मरण करते रहे। राम नाम की महिमा के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूं, स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये कृष्ण भगवान श्लोक कहते हैं, श्लोक तो मुझे याद नहीं, अर्थ मुझे पता है। कृष्ण भगवान राम नाम की महिमा कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो कोई भगवान का नाम लेता है बड़े भाव से, प्रेम से, देखो मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं भगवान से विषय वस्तु मांगने वाली बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक श्लोक की बात है इसलिए आपसे कह रहा हूं कि श्लोक में कहा गया कि जो कोई भगवान का नाम लेवे, राम राम करे, तो राम नाम का प्रताप इतना है, मन से भाव से करे तो जिसके जीवन में संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब फिर आप गिनती लगा लीजिए क्या चाहिए, लेकिन जो कोई बिना इच्छा के, बिना इच्छा माने अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण,
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। बोले कि जो कोई संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, उसको भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं, अपना लोक भगवान उसे प्रदान करते हैं। देखो भगवान, हम मांगते हैं थोड़ा और भगवान अपने पर देने का आता है ना। ध्रुव जी ने मांगा था तो भगवान, तपस्या की थी ना, तो मन में थोड़ा सा राज का मन में इच्छा रह गई थी, राज, क्योंकि माँ के शब्दों से हृदय विदीर्ण हुआ, तब जाकर के वो गए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो कहा कि 36,000 वर्ष तक राज करो। ध्रुव जी ने कहा महाराज हमें तो चाहिए ही नहीं राज्य, हमें तो आप चाहिए। बोले कि तुम्हारे मन में जो भाव था, तुम इसलिए थोड़ा सा भी भाव आया इसलिए मैंने तुमको दिया, उसके बाद में तुम ध्रुव लोक में निवास करोगे। तो भगवान जब देने पर आते हैं तो अपनी तरफ से जो देते हैं उसको तो महाराज झोली में हमारी समा जाना यही बड़ा मुश्किल होता है, फिर संभाल ही नहीं पाते हम। कोई कहता है तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का, कि भगवान आपकी मेहरबानी का जो बोझ है वो बोझ भी उठाने के लायक में नहीं है। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। ये माना कि दाता तुम हो कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, और सिवा दिल के टुकड़े ए मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, भगवान की करुणा का, भगवान की कृपा का, जो भगवान ने दिया है महाराज, बहुत दिया है। और मैं कहूँ, मैं कल परसों ही कहा कि बहुत अधिक पालेंगे तो भी क्या पालेंगे। रोटी तो गेहूं की खानी है ना, पानी तो जो पीते हो वही पियोगे, दैनिक जीवन में जो कार्य करते हो वही करोगे। अधिक क्या पालोगे? अधिक भी अधिक मिल गया, मानो अधिक भी मिल गया, अधिक से अधिक क्या पालोगे? फिर अंत में आएगा कि अरे भाई जितना किया उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अपने बेटों को दे दो, बहुओं को दे दो, पोतों को दे दो, इससे ज्यादा अपनी संपदा का क्या लाभ उठा लोगे? कोई धर्मात्मा हुआ तो धर्म करके लाभ उठा लेगा, वो अलग बात है, लेकिन धर्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। जो अपनी संपदा को धर्म में लगाए बहुत कम।
तो बोले कि उस संपदा का अर्थ क्या है कि जो पीछे होंगे वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा वो भगवान जाने। तो आपने इतना सब कमा लिया, लेकिन आपको जो कमाना था वो आप कमा नहीं पाए। भगवान का नाम जो कमाना था। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 टाइम की रोटी पाले तो इतना सुख है। मैंने कहा इससे बड़ा सुख जगत में है ही नहीं भैया। जिसके पास कम सामान होता है ना, उसको कभी कहो कि लो चलना है, लो चले। और जिसके पास अधिक सामान होता है, 4-4 बैग ले जाने हो ना, उसके लिए सहारे चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कई बार जाते हो, मैं तो लोगों को देखता हूँ, स्टेशन से उतरते हैं, एक व्यक्ति है 4-4 बड़े बड़े बैग है। मैं पूछता हूँ इनमें है क्या? बस कपड़े हैं। अरे 4 दिन के 4 बैग भर के कपड़े ले जा रहे हो तुम। महीने भर जाओगे तो पूरा घर उठा के ले जाओगे। हम 3 महीने आते हैं तो 2 जोड़ी चादर लेके आते हैं, वो भी 2 साल चल जाती है चलने पे आए तो। सामान कम होगा तो जब चाहोगे जहां चाहोगे वहां चले जाओगे, और सामान अधिक होगा तो सोच विचार करना पड़ेगा। अरे भैया कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेशन पे कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, बड़ी समस्या है। इसलिए जीवन में सामान कम होगा वो बड़ा आसान रहेगा। गरीब के पास कुछ नहीं होता खोने को, तो मैं कहता हूं प्रसन्न है। अमीर के पास जो खोता है फिर वो रोता है? करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो रोना पड़ता है। गरीब के पास में 1000 थे, 1000 ही चले गए, कोई बात नहीं, 1000 कोई बड़ी बात नहीं। तो जितनी संपत्ति छोटी होगी खो जाएगी तो उतना कम ही दुख होगा। जितनी संपदा अधिक उतना ही दुख ज्यादा है, जंजाल ज्यादा है। तो कहने का भाव ये है, अपने आप को भगवत शरण की ओर हम ले जाए, भगवान की ओर ले जाए। भगवान का अपने को भगवान का हम बनाने का प्रयास करें ना। तो भगवान की करुणा कृपा आप इसी में समझ लेना कि कैसा ही जीव हो भैया, भगवान उसको अपनी शरण में लेते ही लेते हैं। बस मन से जीव चला जाए, पांव से न जाए, मन से जाए। पांव मंदिर में है लेकिन मन घर में है। बैठे हैं रामद्वारे में लेकिन फिर भी मन न जाने कहां कहां डोल रहा है। गंगा में, हरिद्वार में, गंगा जी में स्नान करने चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। बैठे हम यहाँ हैं लेकिन फिर भी अमेरिका चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो बोले कि मन से ये मन भगवान के चरणों में लग जाए ना, शरीर लगे न लगे कोई फर्क नहीं, मन लग जाए ये बड़ी बात है। तो राम जी ने रावण का वध किया। विभीषण जी का राज तिलक करवाए, राम जी लंका में नहीं गए। कौन गए? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी गए, राम जी कहीं नगर में नहीं गए। आपको पता हो तो बाली के यहाँ, सुग्रीव के यहाँ पे भी लक्ष्मण जी गए थे, राम जी नहीं गए अंदर कभी, क्योंकि राम जी 14 वर्ष वनवास का पालन करे। अब कहोगे लक्ष्मण जी क्यों गए? लक्ष्मण जी को था ही नहीं, लक्ष्मण जी को नहीं था, वनवास नहीं था। लक्ष्मण जी जो चाहे कर सकते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी जैसा भाई जगत में हो ही नहीं सकता महाराज। अपने भाई से, राम जी से ज्यादा कष्ट अगर किसी ने सहा तो वो लक्ष्मण जी थे। राम जी सो जाए, लक्ष्मण जी सोते भी नहीं थे। तो लक्ष्मण जी ने जाके विभीषण जी का राज तिलक किया, लंका का राज्य मिला। सीता जी को कपियों को बेच करके बुलाया। कपियों ने सीता जी के चरणों के दर्शन किए, कृतार्थ हो गए। झूठ मूठ की अग्नि परीक्षा हुई, जो नकली सीता जी थे वो अग्नि में चले गए। अग्नि देवता से असली सीता जी ले आए। कोई भी इस रहस्य को जान नहीं सका, सब लोग, लक्ष्मण जी थे वो भी बड़े दुखी हुए, सब दुखी हुए महाराज। कोई इस रहस्य, भगवान के सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सीता जी आई, सभी बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी आए, शरण में कहा प्रभु पधारिए। बोले, राम जी ने कहा कि मुझे देर हो रही है, उधर मेरा भाई भरत इंतजार कर रहा है। भरत जी वहां इंतजार कर रहे।
एक दिन बचा है, कोई सूचना नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, आसपास राम जी आए नहीं, क्या बात है। तब राम जी ने विभीषण जी से कहा कि ऐसा कुछ उपाय करो जिससे कि मैं बड़ी जल्दी ही अयोध्या पहुंच जाऊं। तब रावण का जो कुबेर का जो रावण छीन लिया था ना, क्या पुष्पक विमान, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु पुष्पक विमान में विराजमान होइए और आपको इसी से अयोध्या ले जाते हैं। विमान में सब लोग विराजमान हुए हैं। अच्छा, एक बात रह गई, जितने सारे मर गए थे राक्षस और वानर, वानर जितने थे, इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो सारे वानर फिर से जीवित हो गए। जितने वानर मरे थे ना, सब जीवित हो गए वापस। लेकिन जितने राक्षस थे, राक्षस मरे हुए रहे। क्यों रहे? कारण पता है, क्योंकि वानर मरे राक्षसों से तो भगवान के अमृत से वो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस मरे थे भगवान के बाणों से तो वो मरते ही मुक्त हो गए थे, तो उनका शरीर वापस जीवित नहीं हो सकता था। इसलिए राक्षस कोई जीवित नहीं हुआ, राक्षस भगवान के हाथों से भगवान के सामने मरे, इसलिए वो मुक्त हो गए। विमान का इंतजाम हुआ, विमान में बैठे हैं सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सब लोग विराजमान हुए हैं, जो मुख्य मुख्य लोग थे, सुग्रीव जी आदि। और चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। जितने वानर लोग नीचे थे, सब लोग बड़े प्रेम से भाव से जय जयकार करने लगे। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से जय जयकार हुई। विमान में बैठ करके प्रस्थान किए। बीच बीच में जहाँ जहाँ जो जो मरा, कि यहाँ पे रावण मरा, यहाँ मेघनाद मरा, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, सीता जी को राम जी सब जगह बता रहे थे। प्रयागराज पहुँचे हैं, निषाद राज के यहाँ पे पहुँचे, केवट से मिलना हुआ, ऐसे ऐसे करते करते फिर हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी को कहा कि आप जल्दी जाओ, भरत जी को सूचना दो। हनुमान जी गए, भरत जी को नंदीग्राम में आके सूचना दी। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। सब राज्य में, अयोध्या में खबर चली कि राम जी आने वाले हैं। सब प्रसन्नता से स्वागत में खड़े हैं। और इधर राम जी भी बड़े वेग से विमान लेकर के पधारे हैं। ऊपर आकाश में जैसे ही भगवान का विमान देखा, सब अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और बड़े भाव से प्रेम से जय जयकार हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज अब अयोध्यावासी बड़े भाव से प्रेम से गाने लगे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से भगवान का आनंद उत्सव मनाते हैं। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वारे। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। शरण कलश रखवा दो, बंदवा दो बांदर मार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंदवा दो बांदर मार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंदवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंदवा दो बंधनवार।
सजी है नगरिया हो तो सारी, अरे नाचे गावे नर और नारी। सजी है नगरिया अयोध्या सारी, नाचे गावे नर और नारी। खुशियाँ मनावो गावो री मंगलाचार, खुशियाँ मनावो गावो री मंगलाचार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अरे लड़ियों से मणियों से फूल जड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। अरे लड़ियों से मणियों से फूल जड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही सजे धरे निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही सजे धरे निज निज द्वारे। खुशियाँ मनावो गावो री मंगलाचार, खुशियाँ मनावो गावो री मंगलाचार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। हो शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की। राम राम। विराजो विराजो विराजो। तो महाराज भगवान आए, सबको सूचना मिली। बैठो बैठो, अब हैंग बैठो बैठो, फटाफट बैठ जाओ। बिराजो बिराजो बिराजो, हटे बैठ जाओ। सबको सूचना मिली, सबने देखा भगवान आए हैं। और ज्यों ही भगवान
नीचे उतरे हैं। जितने सारे अयोध्या वासी थे सबसे भगवान एक साथ ही मिले हैं। अब कोई यूं कहे एक साथ कैसे मिले, तो उस समय भगवान ने ऐसी विचित्र माया की रचना करी है कि जितने नगरवासी थे गीतों के और कोई बातें करनी में तो कर लो। दया राखो हमारे, नहीं 10 मिनट थे, दया राखो मने देवो आज थे काले थे अटे बैठ इन खूब बातें कर जो। तो महाराज तो राम जी से सब अयोध्यावासी मिले हैं। कैसे मिले हैं? राम जी ने विचित्र माया रची और माया रच के सब अयोध्यावासियों को यूं लगा कि जैसे भगवान हमसे ही मिल रहे हैं, एक एक से मिले हैं भगवान। और कैसे? जैसे कपियों को, वानरों को जैसे भगवान ने हाथा पूछी ना कि भाई कैसे हो, क्या हो, जब पूछा कुशल पूछी, भगवान ने जैसे उनसे एक ही रूप में सबसे कुशल पूछ ली, ऐसे ही एक एक के लिए भगवान ने ऐसा अद्भुत स्वरूप बनाया है कि अयोध्या वासियों को लगा कि राम जी सबसे पहले मुझसे ही मिले हैं। और सबसे एक ही साथ में सारी अयोध्या वासियों से भगवान गले से मिले हैं, हृदय से मिले, कुशल क्षेम पूछिए। सब बड़े प्रसन्न हुए। कैकेयी माँ से सबसे पहले तो उन्हीं का नंबर था भैया, देखा जाए तो, क्योंकि राम जी को पता था कि और तो कुछ नहीं, मेरी माँ कैकेयी बड़ी संकुचित हुई होगी, इसलिए राम जी ने पहले उनसे बड़ा प्रेम किया है, बड़ा भाव किया है। नगर में आए हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब तो महाराज सीधा भरत जी ने यही कहा कि सबसे पहले राज तिलक होगा और बाकी बात में। सुंदर कलश में जल मंगवाया है, अलग अलग तीर्थों का, नदियों का, सरोवरों का जल मंगवाया है। राम जी ने सभी भाइयों को स्नान करवाया है, तीनों भाइयों को राम जी ने स्नान करवाया। बाद में माताओं ने राम जी को स्नान करवाया। इसके पश्चात में महाराज अनेक ब्राह्मण थे, उनको स्नान करवाया। सब राजकाज की, राज तिलक की विधि संपन्न हुई है। और फिर अंत में राज सिंहासन पर राम जी विराजमान हुए हैं और राम जी को राज तिलक किया गया। सबसे पहला तिलक किया गया वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। और जैसे ही तिलक किया गया, सब लोग बड़े भाव से, प्रेम से बोलने लगे, बोलिए राजा श्री रामचंद्र भगवान की। और साथ में सीता जी विराजमान है, सब बोल पड़े, बोलिए सियावर सीता महारानी की। ऐसे सीता जी का जय जयकार हुआ, सब माताओं का जय जय हुआ, चारों भाइयों का जय जयकार हुआ। और फिर महाराज अयोध्या में आनंद ही आनंद हुआ। बाकी की बात की हम सब कथा जानते हैं कि किस प्रकार से राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इसके पश्चात राम जी काफ़ी समय तक रहे अयोध्या में। राजसूय यज्ञ भी किया जिसमें घोड़ा पकड़ लिया था, ये सारी कथा हम जानते हैं। सीता जी का कभी त्याग करना पड़ा था वो जानते हैं, लेकिन त्याग करने के बाद में भी मन से सीता जी का कभी राम जी ने त्याग नहीं किया। त्याग किया था राजकाज के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए सीता जी का त्याग हुआ, मन से नहीं किया था। ये बात सीता जी भी जानती थी। अंतिम समय में सीता जी पृथ्वी की शरण में जहाँ से उत्पन्न हुई थी, सीता जी धरती से ही पैदा हुई थी, सीता जी धरती से पैदा हुई, इसलिए सीता जी अंतिम समय में धरती में ही समाहित हुई, जानकी जी। और फिर बाद में राम जी सारे अयोध्या वासियों के संग में कहाँ गए? साकेत धाम में गए। और ऐसा कहते हैं कि अयोध्या की दूब भी साकेत धाम में चली गई महाराज। इतना भगवान ने, केवल हनुमान जी महाराज कुछ 2-4 व्यक्ति छोड़ दो वो नहीं गए, बाकी सब भगवान के साथ साकेत धाम में गए। इस प्रकार से
गोस्वामी जी महाराज राम कथा के विश्राम देते देते कहते हैं कि भगवान बड़े कृपालु है। सुंदर सुजान हे दया निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। गोस्वामी जी महाराज छंद में कह रहे हैं कि सुंदर सुजान, कि भगवान परम सुंदर है, सुजान है, कृपा के निधान है, कृपा के समुद्र है। अनाथों पर, अनाथ पर कर प्रीत, अनाथों पर जो कृपा करने वाले, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, राम जी है। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान, जो कोई सो एक राम अकाम हित, गोस्वामी जी कहते निष्काम भाव से जो कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान भी उसका निष्काम हित करने वाले हैं। जो अहेतु से मोक्ष प्रदान कर देते हैं राम जी, ऐसा दूसरा कौन होगा। और जिनकी कृपा से तुलसीदास ने परम शांति प्राप्त करी है, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, मेरी में इतनी बुद्धि नहीं, फिर भी मतिमंद होकर भी मैंने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। श्री राम जी पायो परम विश्रामु, राम समान प्रभु नाही कहूँ। ऐसे राम जी के सिवा कोई दूसरा इस जगत में हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान रघुवीर, ऐसे परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। मौ समदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीरा। गोस्वामी जी अंतिम में जो लिख रहे हैं बड़ा याद करने योग्य है, जीवन में याद रखना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है। दीन माने भिखारी समझ लो, दीन समझ लो, दुखी समझ लो, जो समझना है। मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है, आपके समान दीनों का दाता नहीं है। और है ऐसा विचार कर, हे रघुवंश मणि अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊं विषम भव वीर, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण कीजिए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और अंतिम में कहते, कामिहि नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी व्यक्ति को स्त्री जैसे प्रिय लगती है, लोभी व्यक्ति को धन जैसे प्रिय लगता है। हे राम जी, उसी प्रकार से आप मुझे सदैव निरंतर प्रिय लगते रहो, मेरा मन आपके चरणों में लगता रहे, बस यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से अंतिम भाव में श्लोक लिखते हैं और श्लोक के बाद में श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी महाराज यहीं पर विश्राम देते हैं। बड़े भाव से प्रेम से बोलिए, श्यावर रामचंद्र भगवान। श्री गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज। तो बड़े भाव से प्रेम से हमने 3 महीने तक रामचरितमानस को श्रवण किया। कहीं कहीं विस्तार भी सुना और कहीं कहीं संक्षेप। विस्तार माने बड़ा, संक्षेप माने छोटे में भी हम प्रणाम करते हुए निकले हैं। जैसा जैसा भाव बना समय के अनुसार, समय की उपलब्धता के अनुसार हमने वो करने का प्रयास किया। 3 महीने बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर गुजरे। आप सबका बड़ा प्रेम प्राप्त हुआ और इसके लिए आप सभी को बारंबार धन्यवाद है कि देखो जो जैसा आप लोगों का प्रेम मिला है
वैसा तो मैं आपको लौटा तो नहीं सकता, लौटाना चाहता भी नहीं हूं, है ना। जो आपका प्रेम है वो प्रेम लौटाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तो बस कृतार्थ ही हो सकता हूं। अभी कुछ समय सामने मत आओ, थोड़ा सा, है ना, 5-10 मिनट और थोड़ा मेरे को। आप लोगों का जो प्रेम है उस प्रेम को मैं लौटा नहीं सकता, लौटाना भी नहीं चाहता हूं। लौटाना इसलिए नहीं चाहता कि थोड़ा उधार रहेगा तो आना जाना लगा रहेगा, लौटा दूंगा तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या लेना देना है। उधार रहती हो तो याद आता रहता है ना, अरे भैया वो व्यक्ति है, उससे काम है। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। दूसरी बात देखिए, कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है और मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब महापुरुषों के दिए हुए शब्द है। मैंने तो केवल मुख चलाया है और कुछ नहीं चलाया, मेरी कोई वाणी नहीं और मैं बोलने की मुझ में ताकत भी नहीं। देखो सत्य कहूँ और यही सत्य है, आप स्वीकार नहीं करो वो अलग बात है, मानो नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझ में कोई ताकत नहीं है कि मैं इतना बोल सकता हूँ। और मेरी वाणी कोई इतनी अच्छी भी नहीं है कि आपको प्रिय लगे, ये तो प्रिय लगती है तो भगवान की कृपा से लगती है और कुछ नहीं है। 3 महीने में गोस्वामी जी महाराज का हमने आश्रय लिया, अनेक संतों के शब्दों का भी हमने आश्रय लिया, कि मैं कह रहा हूं कि मेरी वाणी नहीं, संतों की वाणियों का भी आश्रय लिया, उनके शब्द भी मैंने लिए और कई संतों की कथाएं सुन के भी मैंने आप सबको जो भाव मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको सुनाया। कई संतों के चरित्र मैंने पढ़ करके आपको सुनाए, जो मुझे ठीक लगा, जो मेरे मन में उतरा वो मैंने आपको कहा। फिर मेरे पूज्य गुरुदेव केलवा वाले राम जी, जिनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ वो भी मैंने आपको सुनाया। स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज, जिनका ये धाम है और जिनके चरणों में हम बैठे, उनके द्वारा जो प्रदत्त मुझे जो मिला भीतरी भाव से, वो भी इनकी कृपा से उनका ही प्रसाद मैंने आपको प्रदान किया। और बाकी जो गुरुदेव की कृपा से जो कुछ प्रकट हो सका सो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें मेरा 1% कुछ नहीं था, जो था जैसा था सब इन संत महापुरुषों का था, मुरली राम जी महाराज का था और भगवान का था। तो जो था प्रसाद मैंने आपको बांटा, उस प्रसाद को आपने कितना ग्रहण किया वो तो आप जानो, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि इन सब का निचोड़ एक ही है और वो है संत महापुरुषों का संग करना और भगवान का भजन करना। ये निचोड़ है, संतों का संग हो और भगवान का भजन हो, ये 2 वस्तु कर लोगे तो जीवन का कल्याण निश्चित ही हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, जीवन का कल्याण निश्चित है। 3 महीने इस चातुर्मास में भक्तों ने तो बहुत सेवा की, उनकी तो मैं कहा ना, मैं ऋण उतारना भी नहीं चाहता, ऋणी रहना चाहता हूँ, ऋणी रहूंगा तो मुझे ठीक लगेगा, इसलिए कोई धन्यवाद भी नहीं देना चाहता। बाकी जो रामद्वारा का ट्रस्ट है, मैंने आपसे पहले भी कहा, देखो, और मैं कोई इनकी बड़ाई करने के लिए नहीं कहता हूँ, मेरे को बड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो मेरा घर है, बड़ाई तो वहाँ करो जहाँ पे आवश्यकता पड़े, ये तो मेरा घर है कि यहाँ बड़ाई की आवश्यकता भी नहीं है कि मेरे को कोई जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे जितने रामद्वारा के ट्रस्टी है ना, जितने जो रोज सेवा में आ रहे हैं, जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी जो घर रह के भी सेवा कर रहे हैं, ऐसे भी ट्रस्टी हैं, तो ऐसे जो पूरा रामद्वारा का ट्रस्ट है उसका मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि ये ट्रस्टी कहीं से नहीं लगते, ये सच कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत हृदय से कह रहा हूँ। ये ट्रस्टी मैंने पहले भी कहा ना, मैंने कहा ट्रस्टी मैंने जीवन में बहुत देखे हैं और ऐसे ऐसे देखे हैं कि माथे से ऊपर वाले ही मिलते हैं भैया, लेकिन ये लोग हैं ना चरणों में बैठकर सेवा करने वाले हैं, जो कहते हैं कि राम जी आज्ञा करो हम पूरा करेंगे, ऐसे लोग हैं ये। अब मैं एक एक का नाम कैसे लूँ, सब लोग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, सबका प्रेम है, जिसमें सब लोग, मैं तो कहूँ
बहुत कम जगह मिलता है कि ट्रस्टी आए, सेवा करे और कथा भी सुने है। जितने सारे इनको देखो कितने सब सेवा भावी है, तो सबका बड़ा भाव है। जितने लोग आते हैं, मुझे नाम तो ज़्यादा का पता नहीं है, लेकिन जैसे कि तोष्णीवाल जी है, मदन जी शर्मा जी है, तायल साहब है, कान जी है, जय नारायण जी है, हमारे गजानंद जी महाराज समझ गए, देव जी देव जी है, और कौन है, हाँ हमारे राकेश जी, रेखा जी भाटी, उनका भी बहुत संयोग रहा भैया। अब बाहर से भले ही न रहा हो, भीतर से मैं जानता हूँ और ये ट्रस्टी जानते हैं, है ना, बहुत संयोग रहा, बहुत संयोग रहा, उनका भी बारंबार धन्यवाद है। हमारे बाबूलाल जी, उनका भी बहुत संयोग रहा, आते थे कभी कभी, लेकिन बाहर से बहुत संयोग रहा इन लोगों का। चौमासे में हर एक काम में कभी कोई ना नहीं, हमेशा हाँ हाँ, ऐसा ऐसे। और भी मैं जिनका नाम, मेरे को ज़्यादा नाम पता नहीं इसलिए भूल रहा हूँ, तो सब ट्रस्टियों का फिर से मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी सेवा अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, और मैं तो कहूँ और भी इससे बढ़ चढ़ करके आप सेवा करते रहो, यही मेरे मन का भाव है। मेरा घर है, मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा घर है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारा परिवार संतों का जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़े ही रहेंगे। देखो घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा अधिकार है, और दूसरी जगह तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ हमारा अधिकार लगता है, मुरली राम जी महाराज। और दूसरी बात कहूँ कि मैं तो स्वामी जी श्री दर्शन राम जी महाराज, जिनका मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उन्हीं की पीढ़ी में हम आते हैं, तो हम ऐसे दर्शन राम जी महाराज हमारे परदादा जी हुए थे, है ना, हम उनके पड़पोत शिष्य हैं, इसलिए उस अधिकार से भी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा है, ये स्थान है, हम संतों का है। और बड़े भाव से आप लोगों ने, सब ने बड़ी सेवा की है, तो आपकी सेवा को मैं बस बारंबार प्रणाम करता हूँ हृदय से, आपके भाव को बहुत सम्मान करता हूँ। एक भगत जी, जिनकी अतुलनीय सेवा इसमें रही है, नाम मुझे लेना नहीं, स्पष्ट मना कर दिया, तो इसलिए मैं नाम ले भी नहीं रहा। सदैव दूसरा प्रसाद तो आप सब भक्तों के द्वारा, जो कुछ है ट्रस्ट के द्वारा ये चलता रहा, लेकिन एक प्रसाद जिसमें सब्जी का प्रसाद, ये अनोखा प्रसाद इस बार कहा कि नहीं, हम दूसरी जगह देते हैं तो हम यहाँ पर भी देंगे। देने का मन तो शायद 1 2 3 दिन का रहा होगा, लेकिन फिर अपने आप ऐसा मन बना कि 3 दिन में मन लगा कि नहीं, 3 दिन नहीं, अब तो 3 महीने ही सेवा करेंगे। तो 3 महीने तक ये सेवा की गई, एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई, कोई दूसरा नहीं है इसमें शामिल, एक ही व्यक्ति ने ये सारी सेवा की है। नाम लेने के लिए मुझे बिल्कुल मना कर दिया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन भक्त का भी बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद है। केवल धन्यवाद दे सकते हैं, सेवा का तो क्या हम ऋण चुकाए, लेकिन धन्यवाद है बारंबार कि आपने अपनी सेवा दी। जितने राम द्वारा में 3 महीने में प्रसाद के रूप में जिन जिन ने सेवा दी, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे लाख रुपये हो, जिन्होंने जो सेवा दी है उनको भी मेरा बारंबार धन्यवाद है। सब लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जाओ मत, तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ सब लोग कहते हैं महाराज यहीं रुक जाओ, तो यहाँ रुकना भी देखो नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि केलवा भी है संभालना पड़ता है, दूसरे आश्रम भी है संभालने पड़ते हैं, लेकिन 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 देखो इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि हर 2 महीने में, 1 महीना भी नहीं, वादा नहीं करता, वचन नहीं देता हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर 2 महीने में 7 दिन मैं आपके पाली में यहाँ निवास करूँगा। वचन नहीं है, वादा नहीं है, अगर भगवान ने चाहा, स्वास्थ्य ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं हर 2 महीने में 7 दिन रहने का आपसे वादा करता हूँ। प्रयास मेरा 7 दिन का रहेगा। और दूसरा ये है कि भैया सबके नंबर है मेरे पास में, है ना,
तो सूचना दे दी जाएगी, जब भी आएंगे तब सूचना दे दी जाएगी। और भी कार्यक्रम होंगे, और भी कोई संत रहने आएंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई कार्यक्रम होगा, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। हमारे अमृतराम जी महाराज की कथा भी है नागा बाबा की बगीची में, नवंबर में, शायद 5 नवंबर से कथा है, तो वहाँ पे भी आप लोग पधारना। बाप जी के दर्शन भी होंगे, शायद विराजेंगे तो शायद यहीं रामद्वारा वहीं विराजेंगे, तो जैसा भी है तो वहाँ कथा होगी, तो उसमें भी आप लोग पधारना। शिव महापुराण की कथा है, पहले भागवत कह दिया, वो कानों में जो पड़ती सो कह दी, लेकिन शिव महापुराण की कथा है 5 नवंबर से, है ना, 5 नवंबर से कथा है, तो वहाँ पधारना। हमारी तो उस समय कोसेलाओं में कथा रहेगी, तो मुझे भी कहा कि राम जी पधारो, लेकिन मैं तो आ नहीं पाऊँगा, उस समय कोसेलाओं में कथा रहेगी 7-6 नवंबर से, तो वहाँ आप जरूर पधारना। दूसरी बात, पूनम की सत्संग का आप सबको वैसे मालूम है ही, लेकिन फिर से सूचना दे रहा हूँ कि पूर्णिमा को 17 तारीख को रामद्वारे में सत्संग है, शाम को 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे भजन होंगे, केवल भजन हम गाएंगे। शरद पूर्णिमा का भी अवसर है और अगले दिन हमारे संतों की बरसी भी होती है, तो इस उपलक्ष्य में भी हम 2 घंटे केवल भजन गाएंगे, सत्संग करेंगे। तो आप सब लोग 4 बजे से 6 बजे का समय ध्यान रखना। कब? 17 तारीख को पूनम के दिन। तो 17 तारीख को शाम को 4 से 6 आना। सुंदर खीर का प्रसाद बनाएंगे, जिसे हम अमृत खीर समझते हैं, कहते हैं, महापुरुषों को भोग लगेगा, और उस खीरान का प्रसाद आप और हम सभी मिलके पाएंगे। तो वो पूनम की सत्संग अपन यहाँ भजनों के माध्यम से करेंगे। उसके अगले दिन 18 तारीख को सुबह इसी समय, यही समय 9 बजे, हाँ 8:30 से 9, कोई बात नहीं, तो यही समय रहेगा। इस समय में हमारे सभी संत जो जितने हैं चौमासा करने आते हैं वो, और जो यहाँ से लगे हुए हैं जो पारिवारिक, जो तो ऐसे आधिकारिक संत और दूसरे संत भी जो हमारे चातुर्मास में हमें दर्शन देने आते हैं, उन महापुरुषों को भी निमंत्रण होगा, वो भी पधारेंगे। तो ऐसे लगभग 12 से 15 संत इस बार आएंगे। तो आप सब लोग संतों का दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए जरूर जरूर पधारना। कब? कल के समय में। तो ये एकम का 18 तारीख का बरसी का रहेगा, तो अवश्य आना है। मैं हर साल देखता हूँ लोग बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम नजर आते हैं, और मुझे दुख होता है। और दुख इस बात का होता है कि ऐसे महापुरुषों का स्थान होता है और एकम के दिन इतने सारे संत आते हैं, फिर भी वहाँ पे 100-150 लोग बैठे रहते हैं। तो पाली की जनता धर्मनगरी है, तो इस धर्मनगरी के और रामद्वारे की हमारी आन को निभाने के लिए आप सब लोगों का कर्तव्य है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, ऐसे नहीं है, और मैं सत्य कह रहा हूँ, बात ये नहीं है ताले की, बात ये है, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अवश्य आइएगा, संतों का दर्शन होगा और हमें सत्संग का लाभ मिलेगा, जो भाव प्रसाद का हमें लाभ मिलेगा। तो अवश्य आप लोग आइएगा। कितने की? 18 तारीख को पूनम को शाम को आना है और 18 तारीख को सुबह आना है। मैं चाहता हूँ जितनी संख्या आज है उतनी ही संख्या उस समय भी आप सब लोग विराजे, सब संतों का आशीर्वाद लेवे। लगभग 1.5 घंटे के करीबन प्रवचन होगा, 1.5-2 घंटे, उसके बाद में संत महापुरुषों की सबकी प्रसादी होगी। तो सब लोगों को एकम को याद रखना है, 18 तारीख को अवश्य ही अवश्य आना है। बस मेरा निवेदन स्वीकार करके आप लोग आ जाना, और कुछ नहीं, मेरा भाव स्वीकार करके जरूर आप लोग 18 तारीख को याद रखना, अवश्य आना, ठीक है। बार बार निमंत्रण देने की आवश्यकता न पड़े कि बाप जी माने क्यों नहीं। तो मैं आप सबको शीघ्र ही कह रहा हूँ कि आप सब लोग सत्संग सुनने जरूर जरूर आना, ठीक है। संत महापुरुषों का दर्शन होगा, तो अवश्य आप लोग पधारना। ये भाव थे। और एक सुखताल जाने की सूचना मैं फिर से आप सबको दे दूं कि 5 फरवरी से है, आज 3 महीने बाद है ना, हाँ 3 महीने बाद फरवरी में 5 फरवरी से 13 फरवरी तक सुखताल जाने का, तीर्थ में जाने का हमारा प्रयोजन है। और जिसके लगभग 65 से 70 टिकट बुक हो चुके हैं, केवल 20-25 से टिकट बाकी है। हमने एक्स्ट्रा करवा रखे हैं
कि हमें पता है कि घना ही लोग है वे बाद में जागे पचवाने भूत बाद में बड़े कि बाबूजी मैं ही आला, तो इन वास्ते रखियोड़ा है। पण फिर भी आप सब लोगों ने बार बार निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपनो नाम लिखवा लीजो और सुखताल चाला श्रीमद् भागवत कथा सुना, 7 दिन तक गंगा जी रो आनंद लेवा और माघ पूर्णिमा रो विशेष स्नान भी बटा आपा करा। तो 5 फरवरी से 13 फरवरी सुखताल यात्रा होवेली, तो उनमें भी आप अपनो नाम अवश्य अवश्य लिखवा लीजिए। जो लोग नहीं लिखवाया है अवश्य अवश्य अपनो नाम लिखवा लीजिए। आप नहीं लिखवाओ, आपरे पास समय नहीं तो आस पड़ोस में कही जो कोई चाल सके भाई कि जाने री इच्छा हुए तो विन सूचना मिले। तो हमारी तो आई इच्छा है कि आप सब लोग चलो, तो अवश्य अवश्य उनमें भी आप अपनो नाम लिखवाइजो। तो और एक सूचना और है, गीता भवन में श्रीमद् भागवत महापुराण होंगी। रेण आचार्य श्री क्षमाराम जी महाराज री 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होवेली। किन जगह? गीता भवन में रेण आचार्य श्री री कथा होवेली। उनमें भी आप सब पधारजो, अवश्य लाभ लीजो बाप जी रो। 2 दिसंबर से है ना, 2 से 8 दिसंबर लगभग सब सूचना में दे दी। कोई बाकी है? कहो। अच्छा हाँ, ये और इसके अलावा और गुप्त प्रसाद आया 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये, ये गुप्त भाव से प्रसाद का आया है। करतल ध्वनि से स्वागत करें। और एक बार फिर से जिन्होंने सब्जी के प्रसाद की सेवा दी है उनका भी बारंबार धन्यवाद ज्ञापित। आइए आज के भाव को यहाँ विश्राम करें, लेकिन ये स्वागत करेंगे उससे पहले आज थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेगा, ठीक है। स्वागत करें उससे पहले सब लोगों के मन का भाव था कि हमको भजन सुनाओ, है ना। तो एक भजन जरूर आपा गावाला, फिर बाद में आपा स्वागत करो। तो एक भजन 2-5 मिनट इंतजार कर जो, यानी आज थोड़ा काठा रह जो। बस आज आज री बात है, कल थाने नहीं कहवा, पचे 17 नहीं कहवा। ओ मीठे रस से भरियोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी। मीठे रस से भरियोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी। गुरु जी तो ज्ञानी मारा नित ही ज्ञान सुनावे। गुरु जी तो
ज्ञानी मारा नित ही ज्ञान सुनावे। सुन सुन कर मारे हिवड़ा माही साचो प्रेम जगावे। सुन सुन कर मारा हिवड़ा माही साचो प्रेम। गुरु ज्ञान की गंगा तो मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी। मीठे रस से भरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जी। राम नाम का राम स्नेही शाहपुरा में धाम। राम नाम का राम स्नेही शाहपुरा में। दर्शन कर बासु हो जावे मनरा पूर्ण काम। दर्शन कर बासु हो जावे मनरा। शाहपुरा ही स्वामी जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जी। ना भावे माने और देवता नो कोई दूजो ज्ञान। ना भावे मने और देवता ना कोई दूजो ज्ञान। वाणी जीरो पाठ करा और गुरु चरणा में ध्यान। वाणी जीरो पाठ करा और गुरु चरणा में ध्यान। मारा गुरु जी तो माने ब्रह्म ज्ञानी लागे, ब्रह्म ज्ञानी लागे। माने प्यारी प्यारी रामचरण जी वाणी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी रामचरण जी वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी रामचरण जी। ओ माने प्यारी प्यारी रामचरण जी वाणी लागे। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो आइए आप सभी अब ट्रस्टी जितने भी हैं सब आकर के जो सम्मान परंपरा है वो निभाएंगे। आप 5 मिनट और रुको, आरती करके जाओ। आराम। गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की 5 मिनट तो बिराजा रहे हो आप। 5 मिनट शांति रखें आप। 5 मिनट में कहे जावे स्वागत करे इतो तो थोड़ा 5 मिनट 5 मिनट बिराजो नहीं आप लोग। देखिए महाराज बैठ जाओ अठे आगे आओ ही मत। 5 मिनट के लिए एक आएंगे तो सभी 5 मिनट बैठ जाओ। देखो 5 मिनट आपने अगर मारो सम्मान करना हो तो 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट बिराजो आप। सम्मान करो तो 5 मिनट बैठो आप लोग। बैठ जाओ माया माता मैं थाने क्यों सम्मान करो तो बैठ जाओ। 5 मिनट बैठ जाओ। मातृशक्ति 5 मिनट के लिए बिराज जाओ आप। देखिए बैठ जाओ 5 मिनट बैठो। ये स्वागत करे सा। देखिए बाप जी ने मंच पर देखिए कई बार आप लोगों की तारीफ की है
और अब जाते वक्त में आप बिल्कुल विश्राम के दिवस के ऊपर आप इस तरह से थोड़ा शांति बनाए रखें, 5 मिनट का काम है, तो आप जी का सम्मान होगा ट्रस्ट की ओर से। तो देखिए, पहले तो एक दिन वो था जब हम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे भी चतुर्मास शुरू होगा और कौन से संत पधारेंगे। ये भगवान की असीम कृपा रही और ये पाली के भक्तों के लिए बहुत ही गौरवान्वित और लाभ की बात है कि राम शरण जी जैसे महाराज अपने यहाँ पर पधार करके और 3 महीने तक अपने को विभिन्न कथाओं के माध्यम से प्रवचन दिए, और अब अपने कितना ग्रहण करते हैं ये अपने पर निर्भर करता है। देखिए, एक दिन के अंदर 3-3 कथाएं करना ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, और पूरे समय के साथ एक दिन में 3 कथाएं, बोलिए उस समय गले का, और बगैर अध्ययन किए बगैर अभ्यास किए कोई कथा कर ही नहीं सकता है। मेरी समझ में इस रामद्वारा ट्रस्ट के अंदर एक साथ 3 कथाएं करने वाला यह पहला उदाहरण है। आप जोरदार तालियों से राम शरण जी का स्वागत करिएगा, हमें बहुत खुशी है। और देखिए कि जय हो। देखिए, कोई भी विषय रहा हो, कोई भी प्रसंग रहा हो, भजन के माध्यम से जैसा भाव देखा वैसा भजन अपने सामने प्रस्तुत किया, और मातृ शक्ति ने बकायदा उसका श्रवण किया, और मातृ शक्ति ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो बहुत ही बढ़िया है। और इस बार पुरुष वर्ग भी अपने बहुत ही संख्या के अंदर अच्छे रहे, और बाप जी भी बार बार यही आपसे देखो निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी संख्या आप हमेशा बनाए रखें, चाहे कैसा भी कार्यक्रम हो। जो भी कार्यक्रम होगा आपको बकायदा ग्रुप के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी, आप जरूर पधारें। और पूर्णिमा का आपको बोली दिया है, एकम का आपको बोली दिया है, सुक्ताल का आपको बाप जी ने बता दिया है, सारा विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। देखिए, ट्रस्ट के लिए भी बाप जी ने बहुत कहा है, हालांकि हम इस योग्य नहीं है, पर फिरिंदी जो भी हम कर सके उस प्रयास में कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी बाप जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कमी रह गई हो तो कृपया आप हमें अपना समझ करके क्षमा करें। अब मैं विशेष समय नहीं लूँगा, एक थोड़ा सा एक शब्द और मैं दे रहा हूँ, उसमें आप भी गाएंगे, एक लाइन है सिर्फ। हम तुम्हारे थे हो गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। हम तुम्हारे थे हो गुरुवर, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। अब हमारे ट्रस्टियों से हमारा निवेदन है कि कन्हैयालाल जी साहब इधर पधारिए, आगे पधारिए, व्यासपीठ के पास। देव जी आगे पधारिए। देव जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आगे पधारिए। प्रेम किशन जी साहब है ही हैं, शशिकांत जी है ही हैं, जयनारायण जी साहब अरोड़ा पधारिए। जयनारायण जी, जैन साहब 2 मिनट के लिए पधारिए आप व्यासपीठ के पास। 3 महीने तक अवर्णनीय सेवाएं अपने को मिली है, अवर्णनीय आनंद अपने को मिला है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसा कि बाप जी ने बताया कि व्यासपीठ के माध्यम से सारी चीज़ें हुई है, वास्तव में करने वाला वही है। अपने को सत्संग और राम भजन का पूरा पूरा ध्यान रखना, यही सारी कथा का निचोड़ है। देव जी पधारो। अरे नारियल कहीं नहीं जाएंगे, आ जाओ आप इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ। अरे आ जाओ, नारियल कहीं नहीं जाएंगे, आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ। करो करो। हमने कहते हैं कि आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते और दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। बाप जी पढ़ना। आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते हैं और दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। बाप जी आप तो हमारे दिल में ही बस रोम रोम में बस गए हैं, इसलिए मिलने की फरियाद नहीं करते बाप जी। कि जब तक जिया करेंगे हम आपको याद किया करेंगे बाप जी, जब तक जिया करेंगे हम आपको याद किया करेंगे। अरे मर भी गए तो क्या हुआ, यमराज से मोबाइल मांग के आपसे बात किया करेंगे बाप जी। आपका मोबाइल दिया
राम श्री राम। अब है ना आरती जलाइए, तो आरती हो जाए, सब लोग आरती करके पधारना। राम राम। राम 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 राम। और आराम से सब आरती करना, आराम से। राम 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 राम। आरती रमता राम तुम्हारी, आरती रमता राम तुम्हारे, तुमसे लागे सूरत हमारी, तुमसे लागे सूरत हमारे। रमता राम सकल भरपूरा, रमता राम सकल भरपूरा। सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नोरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे, आरती सुमिरन सेवा के जय। सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे, सब निर्दोष ज्ञान कर ले जय। ये ही आरती, ये ही पूजा, ये ही आरती, ये ही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव सन कादिक शेष पुकारे, शिव सन कादिक शेष पुकारे। यह आरती भव सागर तारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण ऐसी आरती ताके, राम चरण आरती ताके। अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरे जाके। आरती रमता राम तुम्हारे, आरती रमता राम तुम्हारे। आप हो गुरुदेव दीनपति, अगम ज्ञान प्रकाश है, और नयन के तुम देव बायक, अज्ञता तिमनाश है। यथा निज पद पाइयो, हम आप कृपा पूर्ण है। नमो जेर छपाल सतगुर, काल कंठक दूर है। संग सदगुरु देव जी को, महाभागे पाय है। भर्म कर्म अरु शर्म संशय, शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्म अमल पेखे, पाय निश्चय नाम को। अहंकृत अज्ञान भाग्यो, रंग लाग्यो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। राम चरण चित चरण लीनो,
कियो है मोह निहाल है, राम चरण चित चरण लेनो, कियो है मोह निहाल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी संत महापुरुषों की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज के आनंद की जय जय। हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी राम महाराज।